नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखें स्पेशल रिपोर्ट कृति भूमि के साथ। भारत में कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस समय वायरस से संक्रमितों की संख्या 3,32,424 हो गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,502 नए मामले सामने आए और 235 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 9,520 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 1,69,798 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल हुए हैं, यानी कि ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट 51.07% तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि दुनिया भर में 77 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। यह आंकड़ा हर रोज़ बढ़ रहा है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया है और अब तक 1,300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में रविवार को समाप्त 24 घंटे में कोरोना के 2,224 नए मामले दर्ज किए गए हैं और यह आंकड़ा 41,182 तक पहुंच गया है। इस दौरान 878 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 15,823 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते एक दिन में 56 मरीजों की मौत हुई है और यह आंकड़ा बढ़कर कुल 1,327 हो गया है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 24,032 है। फरीदाबाद से चंडीगढ़, जयपुर और अलीगढ़ के लिए रोडवेज बस सेवा हुई बंद। राज्यों ने एंट्री की बैन। कोरोना के बढ़ते फैलाव के बीच हरियाणा रोडवेज की इंटरस्टेट बस सेवा प्रभावित हुई है। इस वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। हरियाणा रोडवेज की फरीदाबाद से चंडीगढ़, राजस्थान के जयपुर और यूपी के अलीगढ़ के लिए रोडवेज बस सेवा बंद हो गई है। इसके साथ साथ हरियाणा के कई दूसरे ज़िलों से भी चंडीगढ़ के लिए जाने वाली रोडवेज बसें बंद कर दी गई हैं। इसी तरह राजस्थान सरकार ने भी अपने प्रदेश में हरियाणा रोडवेज की बसों को प्रदेश में एंट्री देने पर रोक लगा दी है। यूपी के अलीगढ़ प्रशासन ने भी रोडवेज की बसों को अलीगढ़ में घुसने पर पाबंदी लगा रखी है। 2 आरोपियों की तलाश में यूपी पुलिस ने भाजपा नेता के घर दी दबिश। यूपी पुलिस रविवार को मॉडल टाउन स्थित भाजपा नेता ओम प्रकाश के घर पहुंची। यूपी पुलिस उसके दामाद, बेटी और अन्य की तलाश में यहां पर पहुंची थी। यूपी में उनके खिलाफ योगेश राणा ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया हुआ है। पुलिस ओम प्रकाश के बेटे को गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश में जुटी हुई है। मामला ये है कि योगेश राणा ने सरसावा पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि संजय खुराना, मोना, चंद्रकांता, ओम प्रकाश कालड़ा, राजन कालड़ा और रितु का यमुनानगर के प्यारा चौक पर कपड़े का काम है। उसे इनसे 1,63,00,000 रुपए लेने थे। इसको लेकर एक दीवानी केस जगाधरी कोर्ट में दिया गया था। तब उन्होंने 1 लाख रुपए नकद देकर 10-10 लाख रुपए की किस्त देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने 10-10 लाख रुपए प्रति माह नहीं दिए। उन्होंने कहा कि वे चेक से उसकी पूरी पेमेंट देना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि 1,50,00,000 रुपए का चेक दे देते हैं और जो पुराने चेक 1,62,00,000 रुपए के हैं वो उन्हें वापस कर दें। उसने विश्वास करके 5 चेक ले लिए। चेक अकाउंट में लगाने से पहले जब उसने उनके अकाउंट में जाकर कैश का पता किया तो पता चला कि जिन अकाउंट के चेक दिए थे उनमें से कुछ बंद हो गए हैं और अन्य में इतने पैसे नहीं हैं कि चेक क्लियर हो जाए। हरियाणा के यमुनानगर में काला आम की एक फार्मा कंपनी कोरोना सेंटर बनती जा रही है। कंपनी को बंद किए जाने के बावजूद यहां काम करने वाले कर्मचारी पॉजिटिव मिल रहे हैं। गांव गाड़वाली में 37 वर्षीय महिला शनिवार रात को संक्रमित मिली। उसके कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। प्रशासन के अधिकारी व पुलिस ने मौके का जायज़ा लिया, जिसके बाद पूरे मोहल्ले को
कंटेनमेंट जोन बना दिया। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत गांव गाड़वाली पहुंच महिला को कोविड-19 अस्पताल में रेफर कर दिया। इस महिला का कंपनी के द्वारा कुछ दिन पहले ही कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें महिला पॉजिटिव मिली थी। ऑरिसन फार्मा कंपनी को दोबारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें कंपनी प्रबंधन को 2 दिन के भीतर 25 मार्च के बाद से फैक्ट्री बंद होने तक तमाम कर्मचारियों की हाजिरी मुहैया करवाने को कहा गया है। नोटिस में यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर यह जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि प्रबंधन जानबूझकर तथ्यों को छुपा रहा है। यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज पर लगे नाके पर तैनात हेड कांस्टेबल द्वारा तलाकशुदा महिला से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पानीपत निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शादी के बाद ससुराल वाले मारपीट करते थे। नवंबर 2015 में उसने महिला हेल्पलाइन नंबर 1098 पर ससुर के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत पर जांच करने के लिए थाना इंद्री में तैनात हेड कांस्टेबल सतबीर सिंह घर आया था। फिर वह दिन में कई बार फ़ोन करने लगा। दोनों में बातचीत होने लगी। महिला के अनुसार हेड कांस्टेबल सतबीर सिंह ने उसे बताया कि उसका एक बेटा है और पत्नी की मौत हो चुकी है। उसने कहा कि वह उससे शादी कर लेगा, वह अपने पति से तलाक ले ले। फिर सतबीर ने ही कोर्ट से तलाक कराया। पीड़िता का आरोप है कि 2017 में सतबीर का तबादला यमुनानगर में हो गया। तलाक होने के बाद सतबीर उसे अपने साथ जगाधरी ले आया। सत्संग विहार कॉलोनी में किराए के कमरे में रखा और सतबीर खुद पुलिस लाइन जगाधरी में रहता था। सतबीर अक्सर उसके कमरे पर आता और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता। सतबीर ने उसे पुलिस लाइन क्वार्टर में भी रखा। 4 साल तक दुष्कर्म करता रहा। आरोप है कि सतबीर ने पीड़िता के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों पर भी अपना ही नाम अंकित कराया था। महिला का कहना है कि सतबीर ने खुद को विधुर बताया था। बाद में पता चला कि उसकी पत्नी जिंदा है। उसके एक नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं। उधर सतबीर का कहना है कि जिस महिला ने उस पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है वह करीब 5 साल से उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। वह खुद शादीशुदा है और अब यह महिला उसको परिवार छोड़ने के लिए कह रही है। इसी कारण से अब केस दर्ज करवाया है। वह जांच के लिए तैयार है। वहीं जांच अधिकारी एसआई मुकेश का कहना है सतबीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच चल रही है। मास्क न पहनने पर जठलाना पुलिस ने 25 लोगों के चालान किए। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पूरन सिंह मंढान ने बताया कि विभाग के आदेशों के अनुसार कोरोना वायरस की बीमारी के दौरान मास्क का इस्तेमाल न करने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना किया जा रहा है। अभियान लगातार जारी रहेगा। जठलाना व गुमथला में शनिवार को 25 लोगों के मास्क न पहनने पर चालान किए गए। इन पर 9,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया। उधर लाल छप्पर में एक ट्रैक्टर ट्राली चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलते हुए एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल की शिकायत पर ट्रैक्टर ट्राली चालक के विरुद्ध धारा 279, 336 व 427 के तहत मामला दर्ज किया है। लाल छप्पर निवासी सुरेश पाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2 जून की शाम को 6 बजे वह साइकिल पर जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्राली चालक राजवीर ने लापरवाही व तेज गति से ट्रैक्टर ट्राली चलाते हुए साइकिल को टक्कर मार दी। अंटावा गांव में कुछ लोगों ने रंजिशवश लाठियों व डंडे से हमला कर एक महिला सहित 6 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। रादौर पुलिस ने शिकायत के आधार पर 7 हमलावरों के अलावा 5-6 अन्य लोगों पर SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अंटावा निवासी दिनेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 9 जून को रंजिश के चलते गांव के अनुज, कमल, पम्मा, काका, परसा, बुंदू व सतीश के लड़के के अलावा 5-6 अन्य लोगों ने उन पर लाठियों डंडों से हमला कर दिया। उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए।
उसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हमले में दिनेश, विनोद, मनोज कुमार, माया, कृष्ण, करमवीर को गंभीर चोटें आई हैं। उधर मुंबई के बॉलीवुड में एक बार फिर से दुखद समाचार सामने आया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का रविवार यानी 14 जून को 34 साल की उम्र में निधन हो गया। सुशांत के निधन की खबर उनके नौकर ने पुलिस को दी। नौकर ने बताया कि सुशांत ने बांद्रा स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर की मौत दम घुटने से हुई है। वहीं उनके परिवार वाले भी मुंबई पहुंच रहे हैं। एक्टर के पिता पटना से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। सुशांत का अंतिम संस्कार आज ही किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह ने अवसाद के चलते यह कदम उठाया है। हालांकि आत्महत्या करने के बाद से अभी तक पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुशांत ने टीवी के ज़रिए इस दुनिया में कदम रखा था। उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे आई थी। जल्द ही उनकी दिल बेचारा रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को उनके करीबी दोस्त मुकेश छाबड़ा ने निर्देशित किया है। बॉलीवुड के लिए साल 2020 अभी तक काफ़ी दुखद साबित हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से इंडस्ट्री की हालत ख़राब है। वहीं एक के बाद एक कई दिग्गज कलाकार इंडस्ट्री का साथ छोड़ते जा रहे हैं। सुशांत के इतने कम उम्र में निधन की खबर से पूरा इंडस्ट्री स्तब्ध है। अक्षय कुमार के शब्दों में कहें तो इस वक्त सिनेमा जगत स्तब्ध और निशब्द है। पुलिस ने मांगी 40,000 रुपये की रिश्वत। CIA 1 की हिरासत में रिंकू की हुई मौत के बाद उसके स्वजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रिंकू किसी भी परिस्थिति में सुसाइड नहीं कर सकता। रिंकू के भाई सोनू व भाभी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए हैं। उनका कहना है कि जो पुलिस कर्मचारी इस मामले की जांच कर रहे हैं वे उनसे 40,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में कुछ और भी आरोपित पकड़े गए थे जिनको छोड़ दिया गया है। पुलिस ने नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो जाएगा कि रिंकू की मौत कैसे हुई है। CIA 1 ने नशा तस्करी के आरोप में अंबाला कैंट के छोटा शिवाला के रहने वाले रिंकू को 20 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया था। CIA 1 ने इस संबंध में आरोपित के खिलाफ अंबाला सदर थाने में केस दर्ज किया था। CIA की माने तो शनिवार रविवार की सुबह 3:30 बजे रिंकू ने अपनी पैंट का फंदा बनाकर हवालात की लोहे की ग्रिल से लटक कर सुसाइड कर लिया। उसे नागरिक अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद उसके परिजनों को इसकी सूचना दी गई थी। ज़मीन हथियाने के इरादे से महिला पर हमला किया। पंजोखरा थाना के अंतर्गत गांव गरनाला में 2 आरोपितों ने प्लाट हथियाने के इरादे से एक अधेड़ महिला पर हमला कर दिया। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाकर आरोपित फरार हो गए। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया। गांव गरनाला के अमरजीत सिंह ने बताया कि रविवार को उनकी पत्नी लीला देवी अपने घर के पास प्लाट पर थी। वह एक निजी अस्पताल में बतौर सिक्योरिटी काम करता है। इसी सिलसिले में ड्यूटी पर गया हुआ था। इसका आरोपितों ने फ़ायदा उठाया और 2 आरोपित रविवार देर शाम को उनके घर के सामने प्लाट पर आए और यहां उसकी अकेली पत्नी को देखकर तेज़धार हथियार से हमला कर दिया। हमले में उसकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। आरोपित मौके का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। शोर सुनकर पुत्रवधू भागकर बाहर आई तो देखा सास सड़क पर जख्मी हालत में गिरी हुई है। इसके बाद पुत्रवधू ने पति को कॉल कर घटना की जानकारी दी, जहां से घायल अधेड़ महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।
आरोपितों के तेज़धार हथियार से हमला करने पर गर्दन से छाती तक कट लग गया है। शिकायतकर्ता के बेटे सुशील कुमार ने बताया कि आरोपित उनके प्लाट पर नज़र रख रहे हैं। 2017 में भी पड़ोसियों ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई थी। एक बाबा का ठगी का मामला सामने आया है। ये हैं कैंडी बाबा। जी हाँ, कैंडी बाबा ने रुपए डबल करने व सोना सस्ता दिलाने के नाम पर लोगों से पूंजी लूटी। ठग राजेश उर्फ कैंडी बाबा ने रुपए डबल करने व सोना सस्ता दिलाने के नाम पर लोगों को खूब लूटा है। बाबा ने उनकी जोड़ी पूंजी को झांसा देकर हड़प लिया। लोग यह रुपया वापस लेने के लिए 1.5 साल से बाबा के पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन हमेशा की तरह बाबा ने उन्हें धोखे में रखा और सारा पैसा लेकर फरार हो गया। लेकिन जब पीड़ित लोगों को पता चला कि फरीदाबाद पुलिस ने कैंडी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है, तो उन्हें आस बंधी है कि पुलिस की पूछताछ के बाद उनके रुपए वापस हो सकेंगे। अब लोगों को इंतज़ार है कि अम्बाला पुलिस उससे पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर कब लाती है। कैंडी बाबा के साथ ज़्यादातर रसूखदार लोग जुड़े थे। इन लोगों का अच्छा खासा कारोबार है, इसलिए जब ये लोग बाबा के संपर्क में आए तो ढोंगी बाबा यानी कि कैंडी बाबा ने विश्वास जीतकर उन्हें ठगना शुरू कर दिया। उसने अम्बाला के कई लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं। पीड़ित चरणजीत सिंह, मन्नी, सारांश व पंकज का कहना है बाबा ने जोड़ी पूंजी को उनसे ठगा है। उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहें कृतिभूमि न्यूज़ के साथ। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे। हमारे चैनल पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।